हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो ये शुरू करेंगे कि जेईई में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोग सॉल्व के साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे, मतलब इतना आसानी से कैसे बन गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v। एक पार्टिकल है जो v स्पीड से मूव कर रही है, और ये जो v है वेरिएबल है, क्योंकि देखिए x के साथ जो पोजीशन है उसके साथ चेंज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम t इक्वल टू टाउ, assume दैट द पार्टिकल इज अलोंग ओरिजिनल एट t इक्वल टू टाउ, ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट एट t इक्वल टू 0। हमें ये एज्यूम करना है कि पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 मतलब कहाँ, ओरिजिन से चलना प्रारंभ किए, ओरिजिन से चलना शुरू किए, ठीक है। और हमें फाइंड करना है इसका स्पीड t इक्वल टू टाउ पर क्या होता है। देखिए, स्पीड फाइंड करने से पहले हमें पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करना चाहिए। पोजीशन फाइंड करने के बाद अगर पोजीशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को स्पीड मिल जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले ये तो स्पीड दिया हुआ पार्टिकल का। सबसे पहले हम लोग को पता है कि जो पोजीशन x है, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें dx बाई डी t के रिस्पेक्ट पर, तो हमें क्या मिलता है, स्पीड। क्या मिलता है, स्पीड। तो यहाँ से हम लोग को स्पीड मिल जाएगा। चलिए, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, स्पीड के बदले हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी, dx बाई डी टी बराबर b रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब x को x के वाले के साथ लाइए, तो dx यहाँ हो गया, ये x पावर वहाँ प्लस में है, अगर इस साइड बुला लें तो ये पावर किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस में हो जाएगा। बराबर ये b उधर है, dt को उधर बुला लीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, इसको 0 से लेके टाउ तक और इसको 0 से लेके x तक। आपको पता है कि x पे पावर -1/2 अगर होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, करके देखते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते थे हम लोग, सिखा चुके हैं इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल में। सबसे पहले हम लोग आपको बताए थे हम कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो जो फिजिक्स है आपसे आधा फिजिक्स आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स में लगभग डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल दोनों कैलकुलस मिक्स्ड है, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन है। तो चलिए, x की पावर -1/2 है, जितना भी पावर होता है उसमें से एक जोड़ते हैं, जितना पावर यहाँ आया वो पावर को फिर हम लोग नीचे भी लिखते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक, बराबर b बाहर हो गया, और ये dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टाउ तक, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब आगे, अब यहाँ देखिए तो -1/2 प्लस 1, तो x की पावर प्लस में 1/2 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2, बराबर b। अब इसको यहाँ रखिए तो कितना हो जाए, एक बार टाउ रखना है, टी के जगह एक बार टाउ रखना है, माइनस एक बार 0 रखना है, तो क्या आ गया, तो यहाँ 1/2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये रूट एक्स बन जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, b इंटू टाउ। हमें पोजीशन चाहिए, 2 को पहले उधर भेज दीजिए, रूट एक्स बराबर b टाउ बाई 2। अब ये अगर रूट हमको खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, या लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो इससे क्या होगा, ये रूट समाप्त हो जाएगा, पोजीशन हम लोग को मिल जाएगा, b टाउ बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे। एक ये रूट खत्म हो गया, यहाँ क्या बच गया, b स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देख लीजिए आ गया पोजीशन x बराबर b स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 4, ये है पोजीशन, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो सही है। x बराबर b स्क्वायर टाउ स्क्वायर b स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 4, b स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया है क्या, पोजीशन। अब अगर हम लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा क्या, क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा स्पीड। किसके रिस्पेक्ट में, टाउ के रिस्पेक्ट में।
करते हैं। तो dx बाय डी टाउ बराबर बी स्क्वायर बाई 4, ये तो कांस्टेंट है, टाउ स्क्वायर है तो 2 टाउ हो गया। तो dx बाई डी टाउ क्या होगा, स्पीड हो गया, कहाँ, टाउ पर। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, दिखाई नहीं देगा, कट गया। तो dx बाई डी टी किसके बराबर लिखें, वेलोसिटी एट टाउ बराबर बी स्क्वायर टाउ बाई 2। ये क्या है, स्पीड एट टी बराबर टाउ, क्या है, टी बराबर टाउ पर जो है इसका स्पीड है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये था पूरा क्वेश्चन को एक बार और समझिए कि हम लोग को स्पीड दिया हुआ था, लेकिन स्पीड से पहले हम लोग को ये सब देखना है कि इसका पार्टिकल का पोजीशन क्या है। पार्टिकल जब टी इक्वल टू टाउ पर कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये पोजीशन हम लोग फाइंड किए। तो पोजीशन क्या निकला, टी इक्वल टू टाउ पर ये पहुंच जाएगा बी स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाई 4, इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग को पोजीशन मिल गया, तो पोजीशन को जब डिफरेंशिएट कर देंगे टाउ के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा स्पीड। तो स्पीड मिल गया बी स्क्वायर टाउ बाई 2। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस at 40 km/h and other half at 60 km/h. The average speed of the car. चल देखते हैं, इसको पहले इरेज कर दें, ये क्वेश्चन को पहले इरेज कर देते हैं। देखिए ये पूरा फिजिक्स मैथ है, आपको अगर मैथ आ रहा है तो फिजिक्स आएगा, मैथ नहीं आ रहा तो फिजिक्स नहीं आएगा। चलिए कहा गया ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। एक कार जो है कवर कर रहा पहला हाफ दूरी दो पोल के बीच में, दो पोल के बीच का हाफ दूरी कवर कर रहा है। मान लेते हैं एक पोल जो है पॉइंट ए पर है, दूसरा पोल जो है कहाँ, पॉइंट बी पर है। Between two poles at 40 km/h and other at 60 km/h. इसको मान लेते हैं ओरिजिन ओ, ए से लेके ओ तक आधा मान लेते हैं। पूरा डिस्टेंस कितना था, एस, जिसमें से एस बाई 2 डिस्टेंस जो है कार किस स्पीड से किया, 40 किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय करके आधा दूरी कवर किया। बचा हुआ आधा दूरी जो ये कवर किया है 60 किलोमीटर प्रति आवर की तरह। ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है कि ये कार का आखिर एवरेज स्पीड कितना होगा, यही पूछा है। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, चलिए फाइंड करते हैं। समझिए दूरी तो हम लोग को पता है, अगर हम ये फाइंड कर ले कि ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कार को आने में t1 टाइम लगा, ए से लेके ओ तक, फिर ओ से लेके बी तक आने में t2 टाइम लगा। ठीक है, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, s बाई 2, स्पीड कितना है 40, t1 बराबर s बाई 80 आवर। चलिए अब दूसरा t2 टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, t2 बराबर स्पीड कितना है 60, तो कितना हो गया s बाई 120 घंटा। चलिए अब औसत चार्ज जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, भी एवरेज कितना निकलेगा
टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। भी एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना है एस, टोटल टाइम कितना है एस T1 का मान एस बटे 80 प्लस एस बटे 120। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। वी एवरेज बराबर, सबसे पहले ऊपर में एस है, नीचे यहाँ से एस कॉमन लीजिए, कितना होगा 1/80 प्लस 1/120। ठीक है, एस से एस खत्म हो गया। भी एवरेज बराबर 1/120 प्लस 80/80 गुना 120। वी एवरेज बराबर 12/96, 9600/200 कट गया 2 जीरो से, 2 से 96 तो ना 48, 48 गुना 96, तो वी एवरेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति आवर। कार जो है 1 घंटा, कार का जो एवरेज स्पीड है वो कितना है 1 घंटा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 1 घंटा में कार कितना जो दूरी तय करती है, एवरेज दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कार का एवरेज स्पीड है। एक बार देख लीजिए, कुछ भी नहीं किए, कहा गया कि ये जो ए और बी 2 पोल है, दोनों पोल के बीच का एक कार जो चल रही है कार, लेकिन कंडीशन ये है कि कार जो है आधा दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की और बाकी का बचा हुआ आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की। तो पूछा कि उसका बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, तो ये हो गया उसका एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए ये था कार का एवरेज स्पीड। हम लोग देख लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इतना इफ इट्स पोजीशन इज इतना देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या बात, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। देखिए ये भी सवाल जो है आपका डिफरेंशिएशन का, अगर आप डिफरेंशिएशन सही से जानते हैं ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये सवाल बहुत ही छोटा सा सवाल है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो। देखते हैं क्या कहा गया, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ इट्स पोजीशन इज x बराबर 0 एट t इक्वल टू 0 देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। वेरी सिंपल, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। इसको इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है, सब 2019 का क्वेश्चन है। जेईई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 19-20 का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो 2019 का है। कहा गया गिवन, आपको दिया गया है सबसे पहले क्या कहा गया, v बराबर v नोट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। ये दिया गया आपको क्या दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया। पूछा है कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट x एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, v बराबर v नोट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले पोजीशन निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, v जो फॉर्मूला होता है v बराबर क्या होता है, वो dx बाई dt। डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज वेलोसिटी के बराबर होता है, तो वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वेलोसिटी बदले dx बाई dt लिख सकते हैं हम, लिख दिए बराबर v नोट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। लेकिन यहाँ से तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्या पूछा है, पोजीशन नहीं पूछा ना, डिस्प्लेसमेंट।
चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन ये dt को उधर भेजना पड़ेगा, dx को इधर ही रखिए, ये नीचे वाला को जब उधर भेजेंगे v नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। कहाँ से, 0 से लेके x, 0 से लेके t, तो क्या हो गया x माइनस 0 बराबर वी नोट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यू बाई 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, और t का मान कितना दिया, 1 सेकेंड। तो x बराबर t का मान कितना रखेंगे, t का मान है 1 सेकेंड, रख दीजिए v नोट इंटू 1 प्लस g1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस f1 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ये पूरा ही साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या आ गया, तो आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट x बराबर क्या मिला, v नोट गुना 1, तो ये हो जाएगा v नोट प्लस g गुना 1 का स्क्वायर g बाई 2 प्लस f बाई 3। ये हो गया आपका पोजीशन। पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पोजीशन मीन्स क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अब 5 नंबर, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x बराबर 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग। कहा गया एक पार्टिकल है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना था, आपको स्पीड दिया हुआ था। जब भी आपको स्पीड दिया हुआ रहे और वेलोसिटी दिया हुआ रहे और डिस्प्लेसमेंट पूछे, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वेलोसिटी को dx बाई dt के बराबर लिखना है, dx को इधर रखना है, ये dt को उधर ले जाना है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसको इंटीग्रेशन किए, dx का x हो गया, 0 से लेकर x तक था, x माइनस 0 हो गया। इसका इंटीग्रेशन v नोट यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, dx है, ये dt है, तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t प्लस gt इंटू dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, gt स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पावर 1 जोड़ेंगे तो q बाई 3, जितना पावर ऊपर जितना पावर नीचे भी होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन में t जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको अब इरेज कर देते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हमेशा आपको ध्यान रखने वाली मेन बात क्या है कि आपको 2 चीज आना चाहिए। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन सही से आना चाहिए, और दूसरी बात, इंटीग्रेशन अगर आ रहा है तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको पोजीशन पूछा है, तो उसका क्या करिए, पहले डिफरेंशिएशन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v बराबर dx बाई dt। v को लिख दीजिए dx बाई dt, उसके बाद फिर इसको सेपरेट कीजिए, इसको बढ़िया से सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दीजिए। x वाले को x के साथ, t वाले को t के साथ रखकर इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कहा गया ये पार्टिकल लोकेटेड एट x बराबर 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट्स मूविंग along with the positive x-axis with a velocity v that varies as v is equal to alpha root x. The displacement of the particle varies with time as। चलिए कहा गया ये पार्टिकल है लोकेटेड एट x बराबर 0। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं, चलिए अब इसको इरेज करते हैं। ए पार्टिकल लोकेटेड एट x बराबर 0, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्टिकल लोकेटेड एट x बराबर 0 एंड टाइम t बराबर 0। x बराबर 0 ये मान लेते हैं t है, ये है आपका x। यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ 0,0 x और t का मान 0, मतलब एक पार्टिकल है जो x बराबर 0 t बराबर 0 से चलना प्रारंभ किया, चलना स्टार्ट किया, है ना। स्टार्ट मूविंग अलोंग विथ पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलना शुरू किया। ठीक है, फिर वेलोसिटी v वेलोसिटी से, और जो v वेलोसिटी है v बराबर है अल्फा रूट x, ये बिल्कुल। देन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल विद टाइम,
हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। हम क्या बोले, जब भी वेलोसिटी दिया वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम है, इस बार समझिए। क्या करेंगे, dx बाई dt बराबर अल्फा रूट एक्स। अब ये रूट एक्स का मतलब क्या है, पावर 1/2, तो बीच में गुना। अब क्या कीजिए, उसको ये ऊपर में इधर गुना में पावर प्लस में 1/2 है, इधर आकर पावर माइनस में 1/2 हो जाएगा। बगल में dx और ये dt को अल्फा इधर रहा, इधर क्या रह गया dt। 0 से लेकर t तक इंटीग्रेशन कीजिए और इसको 0 से लेकर x तक कीजिए। कितना होता है इसका, 2 रूट एक्स हो जाएगा, बराबर इसका कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी। इंटीग्रेशन क्या पूछे हैं, x कैसे वेरी कर रहा है, वेरी सिंपल, 2 को उधर भेजिए, रूट एक्स बराबर अल्फा टी बटा 2। तो x क्या करेंगे, ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा टी बाई 2 का पूरे में स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन गया, तो x बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, ये है खाली आपका वेरिएबल। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t पे पावर 2। ये हुआ बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, बिल्कुल यही पूछा था कि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताइए जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन में यही था। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले वीडियो लेंथ देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ओहो, वीडियो लेंथ तो बहुत बड़ा हो गया है। अभी फिलहाल यहाँ समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों। अगर जो है आपको सबसे पहले करना क्या है, 2 काम करना। पहले इसको, ये जो वीडियो है इसको लाइक करना है। दूसरी बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कराना है और करवाना भी है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको फायदा ये होगा कि ये जो डिस्कस हो रहा है, तो अगर वीडियो लाइक ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, मोटिवेट होकर और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और पूरा टॉपिक, जितना भी फिजिक्स में टॉपिक है सब पे क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन सब पे डिस्कस करवाएंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जेईई में रैंक बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद। चलिए